Find the value of k for which each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. यानी अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो k का वैल्यू बताइए। तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4 × AC = 0 होता था। और यहाँ पे आपको a कितना है, इस क्वेश्चन के लिए a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। तो लगाइए वैल्यू, b का वैल्यू होता है k, सो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 2 और c है आपका 3 = 0। सो k का स्क्वायर 4 दिया 3 दूना 6 चौके 24 बराबर 0 है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac 4a 3 दूना 6 चौके 24, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 24, यानी k जो हो जाएगा वो रूट अंडर 24 आ गया। तो 24 का कितना होता है 4, यानी 2√6 हो जाएगा, k का वैल्यू 2√6 आ जाएगा। 2√6 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये रियल रूट्स देने वाला है। सेम क्वेश्चन ये है, बस इसको क्वाड्रेटिक बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स प्लस 6 = 0। यहां से आप सेम तरीके से d निकाल लोगे और d को 0 कर दोगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दोगे और b कितना है आपको, ये -2k का स्क्वायर करोगे, -4 इंटू a कितना है k है और c जो है वो 6 है = 0 हो जाएगा। अब यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। तो 4k अगर बाहर निकालोगे तो k स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको पता है 4 इंटू के, तो या तो k का वैल्यू या तो 0 होगा या k का वैल्यू जो हो जाएगा वो रूट अंडर 6 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसको रियल और इक्वल रूट्स देंगे। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स होंगे। इसके इक्वल रूट्स होंगे तब बताइए। सेम क्वेश्चन है ना, 2014 के अंदर आपको पूछा गया है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो के पहले फाइंड आउट करना है जिसके लिए इक्वल रूट्स होंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ए जो आपके पास कितना है के प्लस 4 है, बी कितना है के प्लस 1 है और सी कितना है 1 है। क्योंकि पोलर रूट्स इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कहने का मतलब k प्लस 4 और c का मतलब होता है 1 = 0। यहां से आप क्या निकालोगे, k का वैल्यू निकाल लो। k का वैल्यू निकालोगे कि नहीं, बिल्कुल। और जैसे ही k निकालोगे k का वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, इसमें k के वैल्यू को आप क्या करोगे, इसमें k का वैल्यू को पुट कर दोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से आप अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा एग्जैक्टली। अब एक 2 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आपको सॉल्व करना है। 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 24, if 18 is subtracted from the number the digit interchange their places, तो डिजिट इंटरचेंज कर जाते हैं प्लेस को उसके बराबर। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं इस तरीके से हैं। तो 2 डिजिट के नंबर होते क्या हैं, ध्यान समझिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 24, यानी अगर यूनिट डिजिट उसका कुछ होगा तो यूनिट डिजिट उसका कुछ सपोज कर लो, यूनिट डिजिट x होगा। तो 10 प्लेस का डिजिट क्या होगा, 10 डिजिट क्या हो जाएगा उसका, 10 प्लेस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट दोनों का 24 है तो एक x होगा तो 24/x हो जाएगा कि नहीं, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 24। चलो, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या होता है आपको पता है कि नंबर जो 10 प्लेस के होता है उसको 10 इंटू 24/x और प्लस x, ऐसे नंबर बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब कहता है क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा।
अच्छा, इंटरचेंज्ड डिजिट क्या हो जाएगा, है ना, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट, तो क्या मिलेगा बताओ, तो न्यू नंबर मिलेगा एक, तो न्यू नंबर किसके बराबर हो जाएगा, न्यू नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 24/x, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को जरा ध्यान समझिएगा, क्या कहता है कि जो अगर इस नंबर में 24 माइनस कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना, यानी जो ओरिजिनल नंबर में से 24 18 ना 18 सॉरी 18 को अगर घटा दोगे तो न्यू नंबर के बराबर हो जाएगा, न्यू नंबर मतलब जो इंटरचेंज है, तो नंबर कितना था आपका 10/24/x और प्लस एक्स माइनस 18 बराबर न्यू नंबर कितना है हमारा 10x प्लस 24/x, इसके बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सिंपली सॉल्व कर दोगे, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। क्योंकि ऐसा कुछ मैं भी कराते आया हूं, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट कराने का क्या फायदा है ना। ये लास्ट सवाल है आज का, आज इसको लास्ट करेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स, कहता है कि मैंगो ग्रुप्स को डिजाइन करने का ये पॉसिबल है, whose length is twice its breadth, जिसमें लंबाई जो है ब्रेथ का डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, अगर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो कितना होगा। तो लेट कर लो, लेट लेंथ जो होगा, लेंथ जो होगा इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को कुछ सपोज करना पड़ेगा, है ना, तो लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, तो ब्रेथ को अगर मैं सपोज कर लू, ब्रेथ अगर मैं x कर दूं तो लेंथ कितने हो जाएंगे 2x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। तो अब कहता है कि रेक्टेंगुलर है तो एरिया निकालने आता है ना, रेक्टेंगल है ये, इस टाइप का कह रहा है, और लेंथ जो है वो 2x है और ब्रेथ जो है वो x है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का सब लोग जानते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया गिवन है आपको 800 और लेंथ पता है आपको x और ये पता है 2x, तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, सो x इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपन 2 यानी 400, यानी x जो हो जाएगा वो 20 मिल गया, x क्या मिल गया 20, डायरेक्ट मिल गया। और नहीं तो आपको फिर हाँ 20 मिल गया, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो अगर ये 20 मिला मुझे तो ये 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 मिल जाएगा। तो पॉसिबल है या नहीं है चेक करने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ता कि 2x स्क्वायर, अच्छा ये मिला था ना, कि यहां से देखना कि x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गया। अब यहां से d निकाल लो, तो a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू है माइनस 400, तो d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 400, यानी d इज इक्वल टू मिल गया 400, यानी d जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यस पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल कहना मैंने क्या हुआ कि रूट्स रियल होने चाहिए तभी तो पॉसिबल हो पाएंगे, तो डी पॉजिटिव या जीरो हो जाए तो बोलते हैं ना कि होता है, तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा पॉजिटिव है, और आंसर भी निकल के आ गया आपके पास, इतना है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क में दिए जाता हूं, इतना सीखने के बाद ये कर पाते हो कि नहीं, हाँ पूरे लेक्चर को अगर प्रॉब्लम हो तो एक दो बार रिवाइज करिए, जो कि रिवाइज करने के बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा, इतना से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इसी को रिवाइज करना है बार बार और एग्जाम में जाना है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए सीखते रहिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना पढ़ाई करिए और ध्यान रखिएगा अपने आप को और अपने परिवार